लिखी गई स्टोरी गेटमैन्स गिफ्ट को देखेंगे, जो उनकी शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन मालगुडी डेज से ली गई है। मालगुडी डेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मालगुडी एक काल्पनिक शहर है आर के नारायण के दिमाग का। इस काल्पनिक शहर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कई वर्क्स लिखे हैं, जिसमें से एक उनका मालगुडी डेज नाम का शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है, जिसकी सारी स्टोरीज इसी शहर पर आधारित है। उन्होंने अपने इस काल्पनिक शहर का मैप भी बनाया है, जो हमें उनके इस कलेक्शन में देखने को मिलता है। तो अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं। तो ये स्टोरी का फर्स्ट पैराग्राफ है, जिसमें ये हमें इस स्टोरी के पहले कैरेक्टर गोविंद सिंह से मिलवाते हैं, जो कि एक्स गेटमैन है। अब ये गेटमैन रह चुके हैं और स्टोरी का एक टाइटल भी गेटमैन्स गिफ्ट है, तो ऐसा लग रहा है कि स्टोरी की मेन कैरेक्टर यही है। फिलहाल हम आगे देखें तो पता चलता है कि इनके हाथ में एक इन्वेलप है और दूसरे लोगों से ये पूछते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो इनको जवाब मिलता है, लाओ मैं इसे खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब ये जवाब सुन के काफ़ी डर जाते हैं। तो सिचुएशन ऐसा है कि गोविंद सिंह इन्वेलप को खोलना नहीं चाहते और अंदर क्या लिखी हुई है ये जानना भी चाहते हैं। तो इनको एक एक्स कंपाउंडर से सजेशन मिलता है कि आप एक्सरे इंस्टीट्यूट चले जाओ। जाहिर सी बात है, जैसे बिना शरीर को काटे हड्डियों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है एक्सरे से, ठीक वैसे ही बिना इन्वेलप को फाड़े अंदर की चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, ऐसा उस आदमी ने सोचा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में नरेटर या कहें कि राइटर हमें कहते हैं कि इससे पहले कि हम इसके आगे की स्थिति को देखें, थोड़ा सा हमें गोविंद सिंह जी के बैकग्राउंड को जानना चाहिए। तो बात है 1914 से 18 तक चलने वाले प्रथम विश्व युद्ध की, जिसमें गोविंद सिंह जी अपना मिलिट्री के रूप में योगदान दे रहे थे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाती है तो इनके पास कुछ काम नहीं बचता, तो इन्हें किसी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है गेटमैन के पोस्ट के लिए। इंग्लाडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि मालगुडी में ही स्थित है, उसी के गेटमैन के रूप में इन्हें ऑफर मिलता है जॉब का। अब ये वहाँ का गेटमैन बन भी जाते हैं। अपनी खाकी वर्दी में एक छोटी सी छड़ी लिए हुए कंपनी के गेट पे बैठे रहना इनका डेली का काम है। और जब चीफ की गाड़ी आती है तो ये खड़े होकर मिलिट्री सैल्यूट देते हैं। कंपनी में करीब 100 से ज़्यादा लोग हैं और जब सभी लोग चले जाते हैं तो ये टूल और छड़ी को अंदर रख के गेट को बाहर से लॉक कर देते हैं और फिर मेन गेट को सील करके अपने घर जाते हैं। ये इनका रोज़ का दिनचर्या है। इस तरह से इन्होंने अपने 25 वर्ष बिता दिए हैं और इनकी अब आंखें और कान कमज़ोर हो चुकी हैं, इसलिए इन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है और ये पेंशन की मांग रखते हैं। चीफ इनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग आपके कंपनी आपको 12 रुपये प्रति माह के हिसाब से आजीवन पेंशन देना चाहती है। गोविंद सिंह फिर से सैल्यूट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये दूसरी बार था जब चीफ इनसे बात करते हैं। इससे पहले चीफ ने पहले दिन इनसे पूछा था, कौन हो तुम? गोविंद सिंह के लिए चीफ भगवान जैसे थे और भगवान अपने पूरे जीवन में भक्त से अगर एक बार भी बात कर ले तो वह काफ़ी होता है। रिटायरमेंट के बाद इनका लाइफ काफ़ी नॉर्मल चल रहा था। अगर हम लोग इनके आर्थिक स्थिति को देखें तो इनको पेंशन के रूप में मिलने वाले 12 रुपये और इनकी पत्नी जो आसपास के घरों में जो थोड़ा बहुत अर्न करती थी झाड़ू पोछा करके, उससे इनका घर चलता था। सुबह में खाना खा के दिन भर दोस्तों से मिलना और शाम में अपने एक कजन की सिगरेट की दुकान पे जाके बैठ जाना, अब यही इनकी दिनचर्या थी। ये दिनचर्या बस महीने में एक बार बदलती थी। वो थी महीने की पहली तारीख, जब ये अपनी पेंशन लेने कंपनी जाते थे अपने उसी पुरानी वर्दी में। इनके जीवन में काफ़ी खाली समय होता है और इसी दौरान उन्हें अपने बारे में एक नई चीज़ पता चलती है कि ये मिट्टी और लकड़ी के भूसी से काफ़ी अच्छी मॉडल्स बना सकते हैं। जैसे हम लोग चिकनी मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने देखते हैं, कुछ वैसा ही। एक्चुअली होता क्या है कि बगल की एक छोटी बच्ची इनके पास अपनी टूटी हुई डॉल को रिपेयर करवाने के लिए लेके आती है और ना केवल ये डॉल को रिपेयर करते हैं बल्कि उसे एक नई चीज़ बना देते हैं जो कि पहले से काफ़ी सुंदर थी। जल्द ही ये उसमें काफ़ी घुल मिल जाते हैं और अपने घर के पीछे से मिट्टी लेते हैं और लकड़ी की भूसी जो बगल के दुकान से ये लेते हैं और कुछ पैसों का पेंट खरीदते हैं और ये स्टार्ट कर देते हैं अपनी नई मॉडल्स बनाना। अपने घर के दरवाजे पे बैठ के अपने जीवन में इन्होंने जिन जिन व्यक्तियों को देखा था उन सभी को छोटी छोटी आकृतियों में मिट्टी और लकड़ी की भूसी से एक आकृति देते हैं, एक मॉडल देते हैं। चाहे वो ऑफिस के सामने से दोपहर में गुजरने वाले भिखारिन हो या फिर खीरा बेचने वाला वेंडर, ये अपने शहर का भी एक मॉडल बनाते हैं और उसे अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं और अपने उस कजन के दुकान पे ले जाके रख देते हैं, जो कि एक हम लोग कहें तो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। आप लोग इस मॉडल को ऐसे समझ सकते हो जैसे हम लोग अपने गाँव को या फिर शहर को गूगल मैप से देखते हैं, या यूँ कहें कि हमारा शहर का एक 3D प्रिंटिंग हो जो कि मिट्टी से बना हुआ हो। कुछ ऐसा ही ये मॉडल बनाते थे, जो कि साइज में तो छोटा था लेकिन दिखने में हूबहू वैसा ही। अब उस दुकान पे जो भी उस मॉडल को देखता, हर कोई गोविंद सिंह की तारीफ करता और कुछ लोग तो उसे खरीद भी लेते। अब ये डेली का दिनचर्या बन गया था। फिर बारी आती है उस दिन की जब उन्हें पेंशन लेने अपने कंपनी जाना था। ये अपने ऑफिस वाले स्ट्रीट का मॉडल बना के ले जाते हैं और उस अकाउंटेंट को दे देते हैं। बोलते हैं इसे साहब को दे देना।
अकाउंटेंट बोलता है ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल होता है ये ऑफिस में भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है। करीब आधे घंटे तक लोग उसे देखते रहते हैं और खूब सारा तारीफ करते हैं। अगले महीने फिर से गोविंद सिंह खेलते हुए बच्चों का मॉडल बना के ले जाता है और पूछता है साहब को, क्या पिछला वाला मॉडल पसंद आया था? हाँ, उन्होंने तो बहुत पसंद किया। फिर गोविंद सिंह बोलते हैं प्लीज़ ये मॉडल भी उनको दे दीजिएगा। इसी तरह वो हर महीने पेंशन वाले दिन एक नए मॉडल को ले जाते हैं और पिछले के बारे में पूछते हैं कि साहब को कैसा लगा, और अकाउंटेंट हमेशा की तरह कहता है उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। फिर वो लास्ट में अपना एक मास्टरपीस बनाते हैं जिसमें वो अपने ऑफिस का मॉडल बनाते हैं। चीफ अपने गाड़ी से बाहर निकल रहे होते हैं और गोविंद सिंह अपने गेट के पास खड़े होते हैं। ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक था। इसे भी हमेशा की तरह एक अकाउंटेंट को देते हैं और इस बार इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। तभी गोविंद सिंह पूछता है मास्टर गुस्सा तो नहीं होंगे? अरे अरे, गुस्सा क्यों होंगे? फिर समय गुजरता है और करीब एक सप्ताह बाद एक डाकिया इनके घर पे आता है। वो एक रजिस्टर्ड लेटर लेके आता है और गोविंद सिंह को देता है। इन्हें लगता है कि रजिस्टर्ड लेटर बस वकील ही भेजते हैं और वह लेने से इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है कि पता नहीं साहब ने क्या भेजा होगा। लेकिन उसे वह लेटर लेना पड़ता है। हालांकि वो लेटर तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें खोलने में अब काफ़ी डर लग रहा होता है। इनकी पत्नी इनसे बोलती है इसे खोलो तो और दो किसी को पढ़ने, लेकिन गोविंद सिंह बोलता है नहीं, इसे नहीं खोल सकते, ना जाने साहब ने क्या लिखा हो, हमारी पेंशन ना बंद कर दी हो, भगवान जाने। तो तुम ऑफिस क्यों नहीं चले जाते? नहीं, अब मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने पूरे जीवन में कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन जब मैं मॉडल लेके वहाँ जाता था तो वहाँ का काम डिस्टर्ब होता था, इसलिए साहब हम पे गुस्सा होंगे। अब गोविंद सिंह चिंतित रहने लगा, सड़क किनारे खड़ा होकर सभी से पूछता, लेकिन जवाब तो वही मिलना था। ये तो हो गई बैकग्राउंड की बातें। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट स्थिति पे। तो अब बारी थी गोविंद सिंह की एक्सरे इंस्टीट्यूट जाने की। एक असिस्टेंट वहाँ पे पूछता है इनसे आने की वजह। गोविंद सिंह सारी बातें उनको बता देते हैं। इसे बिना खोले वो पढ़ना चाहते हैं। असिस्टेंट बोलता है आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए, आपकी तबीयत सही नहीं है। असिस्टेंट को फिर से गोविंद सिंह बोलते हैं तो असिस्टेंट बोलता है लाओ इसे मैं खोल के पढ़ देता हूँ, तो गोविंद सिंह मना कर देते हैं। अब असिस्टेंट बोलता है आप पहले ठीक हो जाइए, आपका तबीयत नहीं ठीक है। गोविंद सिंह मन ही मन सोचते हैं कि क्या मैं पागल हो गया हूँ जो सभी मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर वो खुद ही सोचते हैं हाँ मैं पागल ही तो हूँ, नहीं तो इतनी अच्छी जॉब करने के बाद कहीं कोई डॉल बनाता है। और फिर ये पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं, दोनों हाथों को उठा के इधर उधर दौड़ने लगते हैं। जब इन्हें लोग सारे देख के हंसते हैं तो बोलते हैं पागल को देख के मत हंसो, क्या पता तुम भी पागल हो जाओ, मिट्टी का गुड़िया बनाते बनाते। और फिर बच्चों के बीच बाघ जैसे बन के दौड़ते हैं और पहले तो खुद विश्वास करते हैं कि वो पागल हो गए हैं, अब दूसरों को भी विश्वास दिलाना चालू करते हैं कि ये सही में पागल हो गए हैं। पागल जैसे भेष बनाए घर जाते हैं तो पत्नी के पूछने पे बोलते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। इन दिनों ये अपने गांव का एक मॉडल बना रहे थे। ये मॉडल होता है एक मॉडर्न विलेज जैसा, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। इस मॉडल को ये अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन इस पागलपन में वो इसे उठाते हैं और बाहर जाके एक डंकी के सामने पटक देते हैं और कहते हैं लो इसे खा जाओ, ये काफ़ी अच्छी गाँव है। और फिर मिट्टी से बने एक हेलमेट पहन के निकल जाते हैं बाहर अपने सेकेंड राउंड पे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा बल्ब दिखता है जिसे वो पत्थर से फोड़ देते हैं और वहीं पे खड़ा एक कांस्टेबल इन्हें पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। रास्ते में इनका फिर से एक भाषण स्टार्ट होता है। कहते हैं जब मैं मेसोपोटामिया में था तो एक बार मुझे आधा खाने पे रखा गया, और फिर अचानक से चिल्लाने लगते हैं कि ये रास्ता तो टेढ़ा है, ये रास्ता सीधा नहीं है, यहाँ पे अब एक्सीडेंट होने वाली है। और ये सारी गाड़ियों को वहाँ पे जो भी आसपास के लोग गुजर रहे थे सभी को दौड़ दौड़ के रोकने लगते हैं। उन्हीं में से एक साइकिल वाला इनके पास आता है और कहता है ये क्या है सिंह, क्या बात है? इस हालत में भी सिंह उस आदमी को पहचान लेता है। वो उसके ऑफिस का अकाउंटेंट था। सिंह सैल्यूट करता है और कहता है सर माफ़ कीजिएगा, आपको नहीं रोकना चाहता था, आप जा सकते हो। तभी अकाउंटेंट की नज़र उसके लेटर पे पड़ती है तो कहते हैं तुम्हें हमारा लेटर मिला? हाँ सर, इसके बारे में तो बात ही मत कीजिए। तो वह उनसे लेटर छीन लेते हैं और उस लेटर को पढ़ के सुनाते हैं। आपका मॉडल जनरल मैनेजर को काफ़ी पसंद आया और वो आपके इस मॉडल की काफ़ी सराहना करते हैं और आपको 100 रुपये का इनाम भी देते हैं। उन्हें एक 100 रुपये का चेक अकाउंटेंट सौंप देते हैं। गोविंद सिंह कहते हैं कि सर आप बताइए क्या मैं पागल हूँ? नहीं, तुम तो ठीक लगते हो। तभी सिंह पैर में गिरते हुए बोलता है सर आप भगवान हो, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। अगले पेंशन के दिन गोविंद सिंह फिर से वहाँ जाता है पेंशन लेने, तो वहाँ उनसे पूछा जाता है आजकल आप क्या बना रहे हो? तो सिंह कहते हैं कि कुछ भी नहीं सर, ये एक अच्छे आदमी का काम नहीं है, और अपनी पेंशन लेके चली जाती हैं। इस तरह से ये स्टोरी तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है।